गलत डायरेक्शन पे क्यों जाएगा यूथ? मैं क्या सिखाता हूँ भाई, अपने माँ बाप की इज्जत करो, बदमाशों को राम राम मत करो। क्या बिगड़ जाएगा यूथ? कोई तुम्हारे को दबा रहा है, तुम्हारे माँ बाप को दबा रहा है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम उसको जवाब दो, ये इसमें बिगड़ जाएगा यूथ। कि लड़कियों की इज्जत करो, उनको ये मत करो, पास के लिए मत लड़ो, इसमें बिगड़ जाएगा यूथ। अगर बिगड़ता हो तो हाँ भाई मैं यूथ बिगाड़ रहा हूँ। और देखो भाई, असली चीज है ना कभी भी तस्वीरों में, माइकों पे, फोनों पे नहीं दिखती। और क्राइम की दुनिया ऐसी है कि कभी भी किसी ढंग के बदमाश के बारे में सुन लेना, वो हर चीज को यही कहेगा जी हमारा कोई ना मतलब है, ठीक है, और ना हमारा किसी से कोई विवाद और ना कोई द्वेष है, तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता उनका। जब आमने सामने की टक्कर बताया करा यार, आदमी की औकात कितनी है, बातों से बाहुबली बन के क्या फायदा भाई? सीधी सी बात है, आज बातों के बाहुबली बन जाए मियाँ। कहते हैं कि इसकी बातों बातों में दम है, शरीर में दम नहीं है। भाई पता है क्या होता है, हम जानते हैं हमने क्या करा है, ठीक है भाई। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? एक और फिर बढ़िया पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट है, एज यूजुअल सब उनको जानते हैं, कोई परिचय की जरूरत नहीं। हमारे प्यारे भाई हेमंत चौधरी। कैसे हो हेमंत भाई? हेलो, हर हर महादेव, जय मां चामुंडा भाई सबको। क्या हाल है रोहित भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत समय बाद मिल रहा है। पहले एक पॉडकास्ट हुआ था स्टार्टिंग अपने से हुई, काफी लेकिन समय बाद। उसके बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हुए। आज कुछ अलग बातें करेंगे। हालांकि हर बार यारी दोस्ती पे हम घूम फिर के पहुंच ही जाते हैं। कैसी चल रही है लाइफ अभी? लाइफ चल रही है भाई, सही चल रही है। वैसे तो अटकी हुई सी थोड़ी सी, पर हाँ, इट्स वर्किंग वेल राइट नाउ। पिछले कुछ टाइम से ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक हेमंत चौधरी जो स्क्रॉल में हर दूसरी रील उसकी आ रही थी, अभी वो थोड़ा डाउन जा रहा है। और लोगों के बहुत उठ रही है कि भाई कोई जलने वाले जल रहे हैं, और जिनको ये था कि भाई ये बढ़ना नीचे आगे, वो खुश हो रहे हैं। भाई पता है क्या है, देखो ऐसा जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो बहुत अच्छा होता है वो। पता है क्यों? इसी वक्त में हमें देखना होता है कौन आदमी हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो वही चीजें हम चाहते थे कि भाई बुरे वक्त में, मतलब वही है जो लोग यूं सोच रहे हैं ना वैसे, कि मतलब बुरा वक्त आ गया, डाउनफॉल आ गया, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन है, देंगे जवाब, बढ़िया वाला देंगे। ऐसा देंगे कि जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे, बाकी दुनिया तो मर ही रही है, रोज कोई ना कोई मरेगा ही। एक जो मैंने लोगों से सुनी है, एक कहते हैं कि हेमंत भाई कि इसकी बातों से लोग बोर हो गए। एक ही बात बदमाशी घुमा फिरा के लाके पब्लिक, मैच्योर पब्लिक इसको नहीं हमने देखती। कौन सी बदमाशी की बात कर दी भाई? हाँ। हमने तो आज तक बदमाशी की बात नहीं करी। अब तुम हमसे पड़ी लकड़ लोगे तो हम कोई घर आंडू पांडू घर से हैं क्या कि किसी की बात सुन ले या किसी से दब जाए? भाई कोई लकड़ लेगा तो तोड़ेंगे, देख सीधी बात है। वरना हमारा किसी ना बदमाशी से कोई मतलब रहा ना, हमने ये कहा भाई जाके किसी को चाकू मारो, गोली मारो, बदमाशी करो, सर्कल जोड़ो। भाई जो आदमी अपने दम पे, अपने हाथ से सब कुछ होता है। किसी के बदमाश के साथ बैठ जाओ, किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठ जाओ, किसी कितने एजुकेटेड के साथ बैठ जाओ, आपको जो करने अपने कर्म है अपने हाथ से करने पड़ेंगे। तो जब अपने हाथ से करना है तो फिर भाई तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो, हम थोड़ी करवा रहे हैं यार, हाथ पकड़ के डलवा रहे हैं किसी का। बदमाशी कर, रील देख मत देख भाई, स्क्रॉल करते हमने पड़ी लकड़ दी है क्या? भाई मैं एक बात मानता हूँ, मेरे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है ना, जितने भी लोग हैं, आप एक बात नोटिस करना भाई, जो आदमी जिसको फॉलो करता है ना, वो उसी तरीके की उसकी प्रवृत्ति होती है, वो वही तरीके की सोच रखता है। अब भाई जो चप्पल चोर होंगे, लोगों की चाटते होंगे, उनको तो मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दमदार, हमें पता है हम कैसे हैं, हमसे नहीं होती भाई ये तेल चटाई के काम। तो वही है ना भाई, मर्द आदमी मर्दों वाली बात करेगा। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अंडू पांडू, किसी को फॉलो कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? फॉलोवर से नहीं होता, पर आदमी उसको फॉलो करता है जैसा वो देखता है, जैसा वो खुद होता है। मजबूत आदमी मजबूत चीज पसंद करेगा। अगर कोई बढ़िया आदमी है वो फॉर्च्यूनर पसंद करेगा, स्कॉर्पियो पसंद करेगा। नहीं, गाड़ियां तो बहुत सारी हैं भाई, बहुत घूम रही है इंस्टाग्राम पे भी, इन्फ्लुएंसर भी बहुत है, वो भी घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसे कि यार मेरी बातों की वजह से ज्यादा ही कहीं ना कहीं फील होता है कि यार मैं ज्यादा ही तो कुछ ऐसी बातें नहीं करने लगा कि जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि माइनस में गया अकाउंट पिछले कुछ टाइम से। भाई पता है क्या होता है, देखो जी, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, और माइनस की ये रीजंस ये नहीं थे। मेरी जिंदगी में पर्सनल कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से मेरे साथ हादसे कह लो, पर्सनल कुछ चीजें हो गई जिनकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया इंस्टाग्राम को। डाउनफॉल इसमें नहीं है। आप एक बात नोटिस करो यार, चाहे मेरे फॉलोवर्स का डाउनफॉल आ रहा हो, पर रीच मेरे लाइक्स तो उतने ही आ रहे जितने पहले आ रहे थे। तो मतलब मेरे साथ जो लोग शुरू से जुड़े हुए वो आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरा उनसे प्यार है, वो मुझे छोड़ के नहीं जानेंगे। पर हाँ, कुछ चीजें इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता होगा, चल रहा है वो, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे इलाज। छोड़ते हैं इन बातों को। एक बात का जवाब देना कि आपको लगता है कि सब जितने भी रिश्ते हैं सब मतलबी होते हैं? भाई ऐसा तो नहीं है यार, हर रिश्ता मतलब ही नहीं होता, पर हाँ रिश्ते मतलब के लिए जरूर होते हैं। तो मतलब भी रिश्ता हो भी सकते हैं भाई। आज के टाइम में कहते हैं कि एक बढ़िया यार और नार मिलना बहुत मुश्किल है। भाई देखो, बढ़िया यार तो वही है आपके पास जो बचपन से साथ है, और बढ़िया नार से अच्छा तो बढ़िया हथियार रख लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। नार वार का क्या है, आपका ना आपकी फंसी में काम आने की। यार एक बात सोचो, आप एक लड़की के साथ हो, वो लड़की आपको फोन करके 24 घंटे आपके दिमाग में भटक रखे, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा।
मतलब अपनी पर्सनल लाइफ भाई, अपनी जिंदगी में खुद के 10 राड़े हैं तो भाई किसी के कहाँ उठते फिरेंगे, तो भाई क्या फायदा, कुछ नहीं है। नारवार का मुद्दा ही बेकार है। लड़कियों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतरीन है, आपके लिए भी आपके परिवार के लिए भी। हेमंत भाई, पिछले कुछ टाइम से ऐसा नैरेटिव इंस्टाग्राम पे चल गया, सब लोग हेट ही बता रहे हैं लड़कियों को। कोई लड़का सही, आपने तो हालांकि बहुत अच्छी अच्छी वाइब भी दी, अच्छी अच्छी बातें भी बोली हैं, बट आपके मुंह से ये सुनना कि उनसे दूर ही रहो। भाई मेरी बात सुनो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तब आपके दिमाग में एक चीज होती है कि यार जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो यार ओए होए लड़कियां, हम देखते हैं वीडियोस, देखते हैं मूवीज, देखते हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है लड़कियों पे ना, कि यार लड़कियां, कपल्स, ये वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एज सिनेरियो होता है। अब मेरे को हर तरीके के, आपको पता है, छोटे से लेके बड़े लोग हमारी वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो मेरा एक ये समझ लो कि मतलब मैंने जिस चीज को नोटिस करा, जब हम स्कूल में थे हमें ऐसा लगता था यार लड़कियां ही सब कुछ हैं। तो फिर पता चला कॉलेज जाके मिलेंगी, जब टीचर समझाते थे, कॉलेज जाके लड़कियां मिल गई बहुत सारी, सारा ध्यान वहां चला गया। उसके बाद लॉ में चले गए, वहां मिल गई लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां हो गई भाई। करियर कहाँ गया, फोकस कहाँ गया, रिश्ते नाते क्या भाई, अपने ऊपर तो कुछ करा ही नहीं ना हमने। ध्यान तो हमारा इसी में रह गया, यार दोस्तों की लड़ाई में टांग देते रहे। लड़कियां मिल गई, लड़कियों के साथ घूमते रहे, ये आशी करते रहे, सारा जीवन मिट्टी कर लिया। क्या कर लिया, मतलब जो हम बेस्ट कर सकते थे वो सारा अपनी, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जीज, जो हमारी मेंटालिटी थी, 24 घंटे हमारे दिमाग में लड़कियां घूमनी, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, तो हमने सारा अपना जीवन बेकार कर लिया ना। अपने करियर पे लगाओ ना उस टाइम को। आज लड़की है, मान लो कोई भी लड़की है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास में होंगी, आपकी क्रश होंगी, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। क्योंकि मतलब जो चीजें हमारे साथ स्कूल में थी, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यार हमारी लाइफ में आज। ये बात उन स्कूल के बच्चों को पता होनी चाहिए कि यू आर जस्ट इफेक्टिंग योर फ्यूचर। इससे कोई कुछ नहीं होने वाला, इनमें से कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। हाँ मैं मान सकता हूँ कि कोई उस स्कूल टाइम के 11th में कोई शायद, अगर स्कूल में 1000 बच्चे तो शायद 10 बच्चों के रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर एक उम्र के हिसाब से अगर उस टाइम पे हमने भी कुछ चीजों को अच्छा फोकस किया होता ना, तो आज शायद पता नहीं किसी ओहदे पे होते और तगड़ी जगह कुछ कर रहे होते। तो मेरा यही है कि भाई अपना करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो हमेशा, ठीक है। यारी दोस्ती होती है, निभाओ, अपना दिल जान से निभाओ, हर जगह निभानी भी चाहिए। पर अगर आपके, देखो भाई, एक आदमी 2 डायरेक्शन में काम कभी नहीं कर सकता। अगर आपको यारी दोस्ती निभानी है तो आपको पूरी डेडिकेशन से निभानी पड़ेगी। जब फोन आएगा जाना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी है तो वो भी आपको निभानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप को देना। तो भाई देखो, जिसने जन्म दिया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए ना, दूसरे टाइम यारी देखो, दिन में दोस्तों के साथ घूमो, अय्याशियां करो, पार्टियां करो, सब करो, पर एक चीज होना चाहिए, इंसान को रात को पढ़ना चाहिए यार, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे पर्सनली, आप देखते हो नहीं देखते हो वो बात अलग है। एक मात्र ऐसे आप इन्फ्लुएंसर हो एक शायरी लाइन में, जिसके नेक्स्ट 10 से ज्यादा पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब जगह आ चुके हैं और सारे हिट हैं। एक भी ऐसा नहीं है, सब पे अच्छे व्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेशल समझते हो कि यार? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल वैसल कुछ नहीं है भाई। पता है क्या है, देखो, इंसान को बड़ा कौन बनाता है? जो लोग उसको सुनते हैं, ठीक है। तो जो लोग मुझे सुनते हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि सुन रहे हैं, मुझे बड़ा बना रहे हैं। बाकी ऐसा है कुछ नहीं यार स्पेशल वो। पर मैंने बताया ना कि जो जैसा होता है ना वो उस तरीके की चीज पसंद करता है। अच्छा, अब जो लोग हमें भाई कमेंटों में गाली लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, सब इन्फ्लुएंसर्स को लिखते हैं लोग, है ना। अब वो कमेंटों में ही कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, सामने तो उन्हें पड़ा हाथ चढ़ा देंगे। तो समस्या ये है भाई कि जो जैसा होता है ना, मान लो हम मजबूती की रील बनाते हैं कि भाई किसी की गुलामी मत करो, किसी से डरो मत, भाई खुल के जवाब दो, गलत चीज के खिलाफ लड़ो, लड़कियों से दूर रहो, अपने करियर में फोकस करो, चीजें बढ़ाओ जिंदगी में, मतलब एक रोब रुतबे की जिंदगी जियो, चाहे छोटी जियो। अब उसमें जो लोग ये नहीं कर पा रहे, जो लोग किसी के पानी मारे हैं, किसी के कुछ करें, तो भाई वो उन्हें बुरी लगेगी ना, वो तो लिखेंगे। तो लिखो भाई, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हारी जिंदगी है, हमारा क्या जरा है। यारी दोस्ती में रहे हो स्टार्टिंग से ही अब भी, बट कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने देखी अपनी आंखों से, अपने आसपास के लोगों से सुने, रहते हैं आपके साथ, सारी चीज आपके साथ करते हैं, काम भी आपसे निकलवा लिया, पर कुछ दिनों बाद पता लगती है कि यार वो बंदा तो बेकार था, तुमसे ही काम भाई देखो, जिंदगी में ना बहुत तरीके के दोस्त मिलते हैं, हर एक लोग एक जैसे नहीं होते। जिन्होंने काम निकाल लिया कोई बात नहीं यार। कभी दोस्त तो देख, थाली में रोटी खाई थी ना, जिसके साथ एक थाली में रोटी खा दी ना, उसको छोड़ दो यार। अगर कोई उसने गलत भी कर दिया ना, बात करने की टाल कर दो यार, चल जा, तो खुश रह, तेरा दिल राजी है ना भाई, इतना कर लिया कोई बात नहीं, ठीक रहा हमने यार। देखो, हमारा करा हमारे साथ, अगले करा उसके साथ। जीवन एक ऐसी चीज है भाई, जो आप जैसा करोगे वो पलट के आपको माथा देके मारेगा ही मारेगा। और हर चीज कर्मा इज द बिच, सीधी सी बात है भाई, जो करोगे तो मिलना है पलट के। तो और ये जो भाई बात है ना कि दोस्ती यारी में लोग दोगलापन करते हैं, ये करते हैं, भाई हर तरीके के लोग हैं, हर चीज करते हैं। तो सबको तो आप अपनी प्रायोरिटी नहीं दे सकते ना जिंदगी की। अगर आपका जो खास दोस्त है, सिर्फ उससे मतलब रखो, ज्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर में मत पड़ो। बट आपने तो ऐसा इतना अपना भाईचारा जोड़ लिया। और एक मेरे सामने की बात थी यार, भाईचारा क्या झूठ भाई, मैं बताता हूँ क्या भाईचारा। भाईचारा क्या था, स्कूल में झगड़े होते थे, स्कूल के बंक मार के लड़ने चले गए,
ठीक है, किसी का झगड़ा है, हमने मार दिया, अगला अपने घर सो रहा है, थाने कचहरी में हम बैठे हैं, ठीक है। कई मुकदमे ऐसे हैं भाई जो आज तक ने खत्म हो लिए, और लोग ऐसे थे मतलब जिनका झगड़ा, जिनकी बात, जिनकी राड भी अपने घर सो रहे और हम आज तक की तारीखें भुगत रहे। तो यार कुछ भी नहीं है, हमने भाईचारे में करा था, हम अगले घर, अब मान लो हमने कहीं कुछ कर दिया, कोई वारदात होगी, कोई झगड़ा हो गया, अब हम अगले को यूं थोड़ी कहूंगे भाई स्टाफ वाले पीछे दे, करा तो इकट्ठे ही है भाई, थाने में पैसे दे, नहीं बोल सकते भाई, किस मुंह से बोलोगे आप? भाईचारे में ही तो हैं। अगर हम थाना कचहरी में इतने पैसे फूक दिए हमने, तो किस बात पे फूक दिए? भाईचारे फूक दिए, अपने माँ बाप की गाली सुनी, अगलों के माँ बाप की गाली सुनी, ठीक है, कितने ही लोगों की बुराई होगी, कितने ही दुश्मन बना गए, बेशक हमारा कोई लेना देना नहीं था, पर क्या था, सिर्फ एक भाई प्रेम, ये भाई कि ये था। और मैं कहता हूँ भाई निभाओ, पर एक चीज सबको करनी चाहिए यार, अगर कोई किसी को झगड़े में ले जा रहा है ना, तो फिर भुगतने का भी दम रखो साथ में। ये नहीं कि भाई करा था उसने तो उसका नाम ले दिया कि उसने करा था, यार वो तेरे लिए मर रहा है, झगड़े में सब कुछ कर रहा है, तू ही उसका नाम ले रहा है, तो फिर ऐसी चीज का मजा नहीं है। भाईचारा मान निभाओ जहां आदमी दमदार हो, क्या भाई। और कई बार ऐसा होता है यार, कोई कमजोर आदमी हो, वो यूं कह दे भाई मैं नहीं उठ सकता ना थाने की ना कुछ भी, पर मैं परेशान हूँ, मेरी, हम टोक के करेंगे भाई, थाना कचहरी कुछ भी भरना पड़े भर लेंगे, पर क्या है, पर ढोंग मत करो कि भाई हाँ तेरा भाई ओट लेगा और हम कर लेंगे और मौके पे घंटे आ जाओ, फिर क्या आदमी हो तुम यार। अगर तुम्हारे में दम है ना ओटने का, तब किसी को भाई किसी गड्ढे में पैर गलवाओ, मत गलवाओ, क्योंकि भाई पता है क्या होता है, लोग पता नहीं किस तरीके के झगड़े सबके अलग अलग होते हैं। हम कोई गली मोहल्ले के चक्कूबाज तो है नहीं कि किसी का मार दिया और झगड़ा हो गया खत्म। दुश्मनियां भाई जीवन भर की चलती हैं, और क्या घर के ना घर उजड़ जाते हैं। तो और बाकी बदमाशी की जिंदगी भाई बहुत बुरी इसीलिए भी है। आप कभी बदमाश, कभी ढंग का कोई बदमाश होगा ना, हम तो खैर कुछ बाल भी नहीं है भाई, पर कोई ढंग का बदमाश होगा ना, जैसे हम जिन भाइयों को जानते हैं भाई, वो घर के बाहर तक पानी की बोतल ले नहीं जा सकते। जो असल में बदमाश होंगे ना, ये मान लो अगर वो एक गली में 2 बार भी गाड़ी रेड़ा मार गई ना, कोई सी एक गाड़ी 1 बार 2 बार घूम गई गली में, दिमाग में भटक हो जाएगी, कौन आ गया नीचे, के मैटर है, स्टाफ आ गया, कोई एंटी आ गया, के मैटर है, काल गोली चल जाए, कुछ हो जाए भाई, बहुत चीज है। 10 आदमी तो चाहिए हथियार के साथ चलने के लिए भी भाई, ऐसे थोड़ी बदमाशी हमें भुगती जा रही है। बाकी भाई निभाओ अपना, जिसके साथ निभाओ दिल से निभाओ, पर कुछ चीजों का ध्यान रखो, और वो रखनी चाहिए जो मैंने बताई। आपकी कई बातें ऐसी रह चुकी हैं पहले बहुत पॉडकास्ट में भी, कि लोग धमकी के तौर पे उसको ले जाते हैं, आपकी जो आवाज है, जो आप बातें बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये किसी को यार इनडायरेक्टली धमकी की बात बताओ भाई, मैं बताता हूँ। अगर हमसे कोई भाई मिल रहा है, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो, हम उससे आप करके बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, झुक के मिलते हैं। अब भाई कोई ये है कि कोई उस हमारी राम राम को बदमाशी की राम राम में ले, तो भाई हम नहीं मानते किसी को बाड़ भी, ठीक है, हम प्यार में सबसे मिलते हैं, हाथ जोड़ के मिल रहे हैं और हमेशा जीवन भर मिलते रहेंगे। पर अगर कोई आदमी ये सोचेगा भाई कि मैं बदमाश और वो मैं राम राम करता, तो भाई हम, अगर वो सोचेगा हम बदमाश, तो भाई हम बाप है सबके, उस मामले में नहीं है। बाकी यही बात है भाई, कोई धमकी वाली बात तो है ही नहीं, हमने तो कभी दी नहीं किसी को। हमारी जिससे दुश्मनी है भाई, देख पर्सनल तो रोहित भाई अपनी किसी से कोई मैटर नहीं है, बाकी जो अपने भाई और जो भी राड है, चाहे कहीं पे भी पैर दे रहे हो, अगले गलत हो या सही हो, मेरा जो भी दोस्त है ना भाई, अगले की बेशक गलती हो, कोई ना हम अपने आप उठ लेंगे, हमारी ही गलती, हम आप देखेंगे, हमारा किससे का कोई लेना देना नहीं, हम जिम्मेदार हैं उसके, कोई और नहीं है, तो कोई और उसका कुछ कह भी नहीं सकता, हम ही भरेंगे, जो भरेंगे करेंगे। तो बस यही बात है भाई, धमकी तो हम क्यों देंगे, धमकी तो बाढ़ दिया रहे, पर धमकी का कोई मैटर नहीं भाई, अपना जो करना होगा वो मौके पे कर लेंगे भाई। इतने सारे भाई आपने जोड़ रखे हैं, एक दिन मेरे आंखों के सामने का ही मैटर था कि एक हाथ से गाड़ी चल रही थी, एक हाथ से फोन पे मैटर सोल्व हो रहा था, कहीं ना कहीं कई बार ऐसे नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, इतने सारे भाई, इतने सारे कॉल, भाई यहाँ फंस गया, भाई एक बात सोचो रोहित भाई, अगर कोई आदमी आपको फोन करता है ना, तो उसको बहुत उम्मीद होती है आपसे, तब वो फोन करता है। अगर कोई भाई, जैसे आपने भी देख रखी है चीजें, तो क्या है, अब किसी भाई का स्टाफ में से फोन आ गया, जाना पड़ेगा भाई, झगड़े में फोन आ गया, जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, किसी के घर कोई समस्या होगी भाई, जाना पड़ेगा, तो भुगतानी पड़ती हैं भाई चीजें, बातों से थोड़ी ना चीजें निभ जाती हैं यार, कि मैं आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ यार, अगर मैं आज यहाँ इतना सब कुछ कह रहा हूँ, तो मैं कहीं तो भुगत रहा हूँ ना, कुछ देख रहा हूँ। तो वही बात है कि निभाने में और कहने में चीजों में बहुत फर्क है। आप एक आदमी से भी निभाओ ना, आपको पता लग जाए, वरना कई बार ऐसा होता है कि आप 200 किलोमीटर दूर होते हो, पर आना पड़ता है सिर्फ एक जुबान के ऊपर के भाई है यार, छोड़ के कर दें। तो वही है भाई, जो साथ दे उसके लिए तो जान देनी भी छोटी चीज, बता रहा हूँ, जिसने बुरे समय में साथ दिया है ना, उसके लिए जान देनी भी छोटी चीज है भाई। पर ये आदमियों की समझ की बात है। लोग क्या करते हैं भाई आजकल, जैसे कोई मिल गया, जब तक मैं सही हूँ, जब तक मेरी चल रही है, दिख रहा है उसको भाई हाँ बढ़िया चल रही है, तो दब गए ले पानी की बाल्टी बड़े भाई, और न्यू कति चिपके रहेंगे, और जैसे थोड़ा सा बुरा समय आ जाएगा तो भाई गोली देनी शुरू, भाई मैं तो बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। भाई एक छोटी सी बात है रोहित भाई, अगर ना
हमारे अंदर सिर्फ एक गुण नहीं है कि हमसे ना, वो कहते हैं ना, किसी के मतलब देख, किसी का पैसा हो, किसी के साथ बैठ के हम पैसे वाले होते हो, किसी के साथ बैठ के हम मतलब ऐसा हो कि भाई हम बहुत बलवान हो गए, सिस्टम में कोई नेता हो, कुछ हो भाई, हमसे कभी किसी के पानी नहीं लगा, हम किसी के झुक के यूं नहीं कि भाई 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 ये करते ना भाई, आज तो पता नहीं कहाँ होते। बस ये तेल चटाई के काम नहीं हुए, बस इसीलिए जीवन में जहां तक पहुंचे वहीं पहुंचे, पर अपने दम पे पहुंचे। आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टार क्रिएटर्स भी और बहुत सारे लोग भी किसी का हाथ पकड़ लिया, पापा पापा करते घूम रहे हैं, भाई भाई इसके ज्यादा। मैंने देखा यार, लोग ऐसा करते हैं जैसे अब मान लो कि हमारे 6 लाख हैं, उनको अगर 2 मिलियन वाले पापा मिल जाएंगे तो उनके पीछे भागते हैं भाई, वो देखते ही पापा पापा चलो मेरे साथ। तो बाप नहीं बनाने चाहिए भाई। देखो आदमी कहते हैं ना भाई के भाईचारा जीवन है, अच्छी बात, भाईचारी जिंदगी है, पर भाईचारे में भाई बनाओ, बाप मत बनाओ, ठीक है। बाप तुम्हारा एक ही है, बाकी भाई होते हैं, भाईचारा निभाओ। ये नहीं कि किसी भाई के बिल्कुल ही नीचे लग रहे हो और उसकी सारी चीज गलत सही। कुछ चीजें होती हैं जो चीजें देखनी पड़ती हैं जीवन में भाई। यार भाई वो काहे के भाई यार, तो भाई कह के भी गाली दे दें यार, मतलब इस बात को सोचने की बात है। अच्छी बात होती है गाली दो, आप अगर अपनी यारी दोस्ती में अपनी माँ बहन की गाली दे रहे हो यार, फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं है यार। अगर माँ बहन की भी चल गई तो वो लोग क्या वीडियो बना रहे हैं कई इंस्टाग्राम पे, गाली तो प्यार में देते हैं, भाईचारे गाली अगर इस चीज को दो वे हैं इसमें हेमंत भाई, कि गुस्से वाली लड़ाई होने के बाद, या फिर जैसे हम सब बैठे भाई चाहे गाली, देखो भाई गुस्से वाली गाली हो, प्यार वाली गाली हो, गाली तो गाली है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि गाली देने की बात है, आप गाली दो बंदे को दो, यार दोस्त हम है ना, मेरी बहन का क्या मतलब उसमें, मेरी माँ का क्या मतलब, मारते दे तू गाली यार, कुछ भी गाली दे, जरूरी है माँ बहन की गाली देनी है, और माँ बहन की गाली देनी है तो फिर दोस्ती यारी काहे की रहेगी। और भाई क्यों कह रहा है भाई, अपनी माता ही दे दे, खड़ा करके दे देगा। अगर जो इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाए कहते हैं कि गाली देनी सही है, हम तो प्यार मोहब्बत में देते हैं, यारी दोस्ती में देते हैं, मैं माँ को खड़ा करता हूँ तेरी, बता मैं दूं गाली, भाई है तू मेरा, सुन लेगी वो, या तेरा बाप खड़ा हो, तेरा बाप सुन लेगा, तेरा भाई सुन लेगा, तेरे भाई, अगर मैं रोहित तेरा बड़ा भाई है कोई, मैं उसके आगे तेरे माँ की गाली दूं सुन लेगा। ऐसी बालकों वाली बात है भाई, कुछ चीजों को लेके समझदार होना चाहिए। माँ बहन की गाली का कोई मतलब नहीं होता भाई, यारी दोस्ती अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह। आपके काफी सारे पॉडकास्ट में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप गैंग से जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। आज ये थोड़ी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके पीछे क्या चीज है, क्योंकि आपके कई सारे लोगों के साथ फोटो भी देखे गए हैं और पब्लिक बहुत ज्यादा पूछने के चक्कर में लगी रहती है, कमेंटों में भी कि हेमंत भाई क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या चीज है। भाई अपना किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप बहुत शरीफ आदमी हाथ जोड़ कर चल रहे हैं। और ये गैंगस्टर भाई, ना तो मैं किसी गैंग को जानता हूँ और ना मैं किसी गैंगस्टर को जानता हूँ भाई। बाकी कभी टाइम पड़ेगा तो बताएंगे, जवाब देंगे, हर बात का कोई गलत करेगा नाजायज करेगा। बाकी भाई किसी को नहीं जानते और ना किसी से लेना और ना देना भाई, अपने खुले अपने ये लगाए भाई हाथ, इनके भरोसे जिंदगी है। जब तक ये चल रहे हैं, जब तक हम ही बाहुबली, हम ही बलशाली, जब नहीं चलेंगे, जब देखेंगे किसी भाई के सहारे की जरूरत पड़ेगी तो। और सारों की जरूरत क्या करनी है भाई, जब तक हमारे शरीर में जान है, हमारे कालजे में दम है, हम अपने दम पे भुगत लेंगे भाई, हमें जरूरत नहीं है और किसी की। आपके हाथों का भी बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, आपने काफी बार बोल चुका कि मेरे हाथों को पता है जो मैंने किया है, मेरे हाथों ने पता है। तो क्या इनको क्या चीजें ऐसी पता है, एक बार बताओगे कि भाई पता है क्या है, कुछ चीजें ना रोहित भाई, इन्फ्लुएंसर्स मान लो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी आंखों के सामने ना, पर जो करने वाले आदमी होते हैं ना वो बता ही नहीं पाते कभी कि हमने क्या क्या कर रखा है। क्योंकि अगर वो उन चीजों को एक्सपोज कर देंगे ना तो फिर ना कैमरे बचेंगे और ना जिंदगी बचेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है अपना समय के हिसाब से टल गई और चलेगी, बच गए हम भगवान की दया से, जो हो गया हो चलो गया। मेरे को एक बात बताओ, लोग प्यार दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बट लोगों ने आपको उस नजरिए से क्यों देखा कि ये आदमी दमदार है, ये क्रीम, मतलब इसको ये गैंगों के साथ रहता है, या फिर इसका मोटा भाईचारा है? क्योंकि आपके नीचे वीडियो देखी जाए तो अलग तरीके के भी हैं, बट आपकी इमेज ऐसी क्यों बन गई कि मेरी आदमी बात सुनो दमदार भाई, है? मैं बताता हूँ, गैंगों की बात बताता हूँ, आप गैंग की पूछ रहे हो ना, गैंग का एक मुद्दा बताता हूँ। अगर मैं मान लो किसी आदमी के साथ फोटो डाल रहा हूँ, मेरा उससे भाईचारा है, वो कहीं जुड़ा हुआ है यार, मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपका जुड़ाव है, आपका प्यार प्रेम है, पर मेरे लिए जो भाई है वो भाई है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ बैठता है नहीं बैठता, मुझे मतलब नहीं है। गैंगे बहुत सारी हैं भाई, जो भाई प्यार में मिल जाता है हम उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, हमारा दिल मिल जाता है हम अपने साथ स्टोरी पे लगा लेते हैं, हर जगह लगाते हैं, दिल मिलने की बात है। गैंग कुछ नहीं होती, भाईचारा होता है भाई, एक सारा निभाने की बात यह है। तो हमारा प्यार प्रेम है ऐसा भाई, कोई भी भाई मिल जाए XYZ, अब कोई भाई मिल जाए हमें रोड पे, वो कहे फोटो खिंचवानी, हमने खिंचवानी है, ठीक है। अब वो किसी गैंग से हो, कल ने वो पोस्ट कर दे तो मैं इसका मतलब उस गैंग से थोड़ी हो गया भाई। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो भाई असली चीजें ना कभी भी तस्वीरों में, माइकों पे, फोनों पे नहीं दिखती। और क्राइम की दुनिया ऐसी है कि कभी भी किसी ढंग के बदमाश के बारे में सुन लेना, वो हर चीज को यही कहेगा जी हमारा कोई ना मतलब है,
ठीक है, और ना हमारा किसी से कोई विवाद और ना कोई द्वेष है, तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता उनका। बस चीजें हो जाती हैं भाई, मौके पे किसी के साथ निभानी पड़ती है तो निभानी पड़ती है मजबूरी में। पर काफी क्या है, सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बट कभी भी अपने मुंह से एक बार ये नहीं बोला कि हाँ वो लड़ाइयाँ हैं, हमेशा यही कह के छोड़ देते हो कि क्या यार ना। खाली बर्तन देखा है कभी? वो बज बज के शोर मचाता, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। अरे हम तो जब कर देंगे, जब चमत्कार को नमस्कार कर देंगे, हमारा क्या है भाई? जब दिल करेगा, जब हमारी अड़ेगी, हमें पता है कि नाश करना है तो करना है फिर। बाकी हाथ जोड़ के चल रहे हैं तो ठीक है भाई, हमारी मर्जी है, हमारा दिल ठुक रहा है तो प्यार में चल रहे हैं। वरना हम उजाड़े पे आ जाए तो रात ने नाश कर दे, उसमें कौन सा टाइम लगना है भाई? किसी का भी नाश करने से पहले अपना नाश करना पड़ता है, ये बात सच्चाई है। जब मर्जी कर लो, क्या दिक्कत है? ये सच्चाई है भाई। बस कितना पीछे छूट चुका है अभी। बहुत पीछे छोड़ दिया भाई। ये सारी दुनिया जिस दिन पानी में सामान डाल दिए थे ना, मतलब पानी में जो भी था बुरी चीजें डाल दी थी, उस दिन छूट गया था भाई सब। कहीं ना एक पिछले एक पॉडकास्ट में किसी ने आपसे पूछा था कि आप रखते हो कुछ, वो सब वो हाँ। आपके मुंह से निकल गया अभी। क्या भाई, मैं तो कुछ भी नहीं रखता यार, क्यों मैं क्यों रखूंगा भाई? आपकी जो ये लैंग्वेज है कि ये लोगों को बहुत पसंद आती है, ये जिस तरीके की आप बोलते हो। अभी आपने ये चीज जो इसमें बोले कि पानी में सामान बांध दिए, ये किस तरीके का सामान? भाई पता है क्या, देखो घर में पूजा का सामान होता है, वो खराब हो जाता है। जैसे हम पूजा वूजा करते हैं, घर के सामान सारे बहा दिए भाई। छोटो भाई ये सब बेकार की बातें हैं यार, इनको नहीं करते। आपकी ही एक वीडियो में एक बात बोली गई है, आपने बोला कि रिश्ते मतलब का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। आपने ही आपकी एक वीडियो में बोला मतलब का रिश्ता सबसे बड़ा होता है भाई। एक मतलब पोएट्री जब आप करते थे हम्म उसमें बोला हुआ था कि मतलब का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, इस संसार में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बिना मतलब के चल रहा है? एक रिश्ता बता दो, मैं आपकी सारी बात का जवाब दे दूंगा। एक रिश्ता, सिर्फ एक। अब आप कहोगे माँ का रिश्ता, पिताजी का रिश्ता। एक बाप जब अपने बच्चे को बड़ा करता है ना, चाहे वो निस्वार्थ करते हैं, पर उनके मन में भी एक अपेक्षा होती है, आशा होती है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। मारते हैं, डांटते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? अगर प्यार ही हो तो मैं स्कूल ही क्यों भेजे? अगर पिताजी स्कूल क्यों भेजे, पढ़ाई क्यों करवाएं, तुम्हें काम धंधे पे क्यों भेजे? अपने पास ही रखें कि हम तो प्यार करते हैं, यहीं बैठे रहो। तो भाई हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ नीतियां बनाई हैं, कुछ जीवन संचालन की चीजें, वो वैसे ही चलेंगी भाई। आपकी एक बात है कि पुराने टाइम में जब पोएट्री करते थे तब आपने बोला था कि क्या नाम है, जिसके तू साथ रहता है वही तुझे रंग दिखाएंगे, अकेला आया अकेला रह जाएगा, अकेला चला जाएगा। क्या इसकी बात के पीछे क्या और डीप पोएट्री सुन रखी है आपने मेरी, जॉन एलियट साहब की तरह? तो अच्छा। भाई ऐसा था, वो जो आप जिस चीज को कह रहे हो ना कि रंग दिखाएगा, जब जीवन की स्थितियां खराब होती हैं, आप बुरे समय में होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे दुश्मन, मतलब दुश्मन इंतजार करते हैं बुरे वक्त का। पर कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो मतलब साथ तो खड़े होते हैं पर मनी मन आपसे घुट रहे होते हैं। मतलब उनके दिल में ऐसा होता है साला कब इसका नाश हो। एक बात महसूस करना भाई, मैंने महसूस करी है ये चीज। मैं किसी के भी साथ, मतलब मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ मैंने एक चीज देखी है। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग होते हैं खुश होते हैं कि यार इसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है भाई यार अब ये हमसे आगे चल गया। अब मैंने ये चीज, और मतलब फॉलोअर्स जो इन्फ्लुएंसर्स में भी देखा है, उसे खुशी है कि मेरे दोस्त के हमारे बराबर फॉलोवर है, साथ में फोटो भी डालेंगे, पर इस बात की भी जेलसी फील करते हैं वो लोग कि यार इसके फॉलोवर क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब मैंने ये भी चीज लोगों में देखी है। तो देखो भाई वही मतलब वाली बात आ गई ना, यहाँ पे हर किसी का किसी ना कोई जुड़ाव है, मतलब है। रंग तो बदलते रहते हैं यार, देखो। अकेले आए अकेले चले हाँ, जाएंगे। अकेले आएंगे अकेले। भाई देखो इस संसार में एक कहावत है भाई, हमारे दादाजी कहा करते, जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, इकसठ चले सिंहासन दूजे, बैठे बांध जंजीर। तो मतलब देखो मृत्यु तो तय है और अंत मृत्यु ही है भाई। जब आपको पता है आपको मरना है एक दिन, हार्ट अटैक से मरो, गोली से मरो, किसी भी चीज से मरो, तो एक थोड़ा सा भगत सिंह जैसा जीवन जी के जाओ ना, इनकलाब वाला के गलत चीज को जवाब देते हुए गए शुरू से। मतलब जिंदगी छोटी जियो पर जानदार जियो। ये थोड़ी के जीवन भर के, कल माँ बाप ने पैदा करा, 10 साल तक उन्होंने पाला, 15-20 साल हो गए, फिर तुम कमाना सीख गए, फिर तुम अपने बॉस के मालिश कर रहे हो, उनके तेल लगा रहे हो। किसी कोई जिन्हें हवाबाजी का शौक है वो गाड़ी घोड़े वालों के तेल लगा रहे हैं। तो भाई ये तेल चटाई का बिजनेस इनको बंद कर देना चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन यही है। और अच्छे काम करने चाहिए अपने दम पे कुछ। एक रील बहुत वायरल हुई आपकी, लोगों ने काट काट के भी डाल दी कि एक जगह लड़ाई चल रही थी, मेरे दोस्त भग गया, मैं अकेला 40 बंदों में घुस गया। बट उस बात को लोग एक अपने हर किसी का नजरिया होता है, वो कहते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, 40 बंदे में कौन घुस जाएगा, मर के बाहर आता है, ऐसे आता। इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई पता है क्या, एक कुछ बातें हैं जिंदगी की, मैं कह रहा था ना कि कुछ चीजें इंसान ने हालातों ने देखी होती है इंसान की। यार एक बात बड़ी सोचने की है, जो साढ़े खुद साढ़े एक आदमी से नहीं लड़ सकते,
वो 40 आदमी में क्या आउट। यार हम जानते हैं ना हमने क्या करा है जीवन में। अगर वो बात हमने, या फिर वो जो जिन लोगों के साथ झगड़ा था वे 40 लोग तो सुन रहे होंगे बात, उनमें 40 में 10 सुन रहे होंगे, वो तो जानते हैं। जिस जगह हुआ था वो जगह तो जानती है, वो धरती तो जानती है, मेरे घर वाले तो जानते हैं, मेरे यार दोस्त तो जानते हैं। तो कि इंसान की कितनी सच्चाई है, क्या बात है भाई, सब जानते हैं। सबको अपनी औकात, इस धरती पे जितने आदमी पैदा हुए हैं सबको अपनी औकात पता है। चाहे कोई कितनी बड़ी बात मार ले अपने घर बैठ के कैमरे पे कहीं पे भी, हर आदमी को अपनी औकात पता होती है। तो भाई जो आपने कर्म करें, इतनी आदमी को उतनी बात तो कहो जितना आपका वजूद है, पर इतनी बात कहनी चाहिए और इतनी बात में दम होना चाहिए कि शीशे में आंख मिला सको। आज मैं यहाँ बैठे कुछ भी कह दूं और घर जाके देखूं शीशा देख के मैं तो फार्म भरी आया यार, तो फिर मजा क्या रह गया। अब मैं ठोक के तो हूँ, नीचे उतरूंगा जीने से तो कोई मेरे से पूछ ले, तो मेरा कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, कोई भी बात कह लो, मेरे को अपनी सारी बात बताऊंगी क्योंकि मैंने जो कही है। क्योंकि यार मैं अपने वजूद के बाहर की, अपनी औकात के बाहर की बात ही नहीं कहता। जितना हूँ वो ठोक के कर सकता हूँ। और जितनी, भाई देखो, अगर मेरा किसी के लिए करने का हाथ भर तक का वजूद है ना, तो मैं उसको पूरा शरीर का नहीं कहूंगा कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं ये कहूंगा भाई जो समय होगा ठीक है भाई, वो तेरे लिए समय पे करेंगे। अभी बड़ी बड़ी बात नहीं करते, समय बहुत बलवान है। मान लो कल को भाई हमारा जोर ना रहे, उतने बलवान ना रहे, हम चीजों को करने की हमारी परिस्थितियां ना रहे, और आज मैं कह दूं भाई तेरा साथ दूंगा, किस जुबान से कह दूं भाई, समय पे देखेंगे भाई क्या होगा। बाकी समय बलवान है, पर जैसे हैं टूटे फूटे अपने वालों के लिए खड़े हैं, जैसे मर्जी है। तो यही बात है भाई, और कुछ भाई कुछ बंदे आपको उन लोगों में जोड़ रहे हैं कि ये भी वही हवाबाज है, ऑनलाइन गुंडा, ऑनलाइन हवाबाज। छेड़ के देख लो ना, ब्रस्ट खोल देंगे तो। मतलब भाई देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो कोई इंसान हमें कुछ बोल रहा है, हर किसी की अपनी प्रवृत्ति है यार। कोई हमें देख रहा है, बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो भाई। जब कभी ऐसा परमात्मा ना, भाई रोहित भाई एक बात कहूंगा, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है। और जिस दिन इस इज्जत पाएगी ना, उस दिन चाहे अपने घर का नाश हो, चाहे हमारे किसी दुश्मन के घर का नाश हो, चाहे हमें छेड़निया के घर का नाश हो, उस दिन नाश तो है ही। क्योंकि भाई देखो, हम वो आदमी तो है नहीं कि थप्पड़ मार दिया किसी ने या पिट पिटा के अपने घर जाके सो गए भाई, और रोटी नहीं खा सकते भाई हम जब तक बदला नहीं लेंगे। इतनी नस्ल गंदी है हमारी, तो सच बता रहा हूँ। अगर लग गई ना जिस दिन, होगी भाई, छोटी सी भी चोट, खरोच भी आ गई ना जिस दिन, तो समझ लो आदमी मारना ही पड़ेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के चलते हैं भाई, क्योंकि पता है कि सर्वनाश है। हमें पता है, चाहे हमारे घर का है या हमारा है, हम आ रहा हो भाई। पता है क्या है, बस यही बात है कि बड़ी बड़ी बातें कैमरे बोलने से कुछ नहीं होता। जब कभी समय पड़ेगा ना भाई, भगवान ना करे, भोले बाबा देख लेंगे जब। उन लोगों को कहना क्या चाहोगे बेटा अपनी भाई उन लोगों को language कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस अपनी यही भाषा में? भाई अपनी भाषा में यही है कि भाई जिसको यूं लगता हो कि भाई ये रीलों के गुंडे हैं और फलाने हैं और डगड़े हैं, तो भाई किसी दिन डांट के और काट के देख लेना, बेरा लग जाए कौन कितने पानी में है ना। जब आमने सामने की टक्कर बताया करा यार, आदमी की औकात कितनी है। बातों से बाहुबली बन के क्या फायदा भाई, सीधी सी बात है। आज बातों के बाहुबली बन जाए मियां। कहते हैं कि इसकी बातों में दम है, शरीर में दम नहीं है। भाई पता है क्या होता है, हम जानते हैं हमने क्या करा है, ठीक है भाई। और जो लोग शायद इसको सुन रहे होंगे आधे से ज्यादा, जो साथ रहे हैं, जो कुछ भी है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप भी मेरे को जानते हो, आपकी भी मेरे से पहले मुलाकात है। बहुत सारे भाई हैं जो मेरे को पहले से जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हमने क्या कर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी जिसने मच्छर नहीं मारा हो, मेरे पास फैन बेस थोड़ी ना जोड़ रखा है मैंने यार। मैं कोई ये इंस्टाग्राम आ जाए भाई, उस उम्र में क्राइम करें जब कैमरे भी नहीं होते थे। तो बात सारी है, इंस्टाग्राम के गुंडे अगर हमें कोई कहे ना भाई, तो इंस्टाग्राम से पहले की जाके फोटो वीडियो सारी चीजें देख लेना। अगर तस्वीरें भी डाल दी तो रूह कांप जाएंगी। और सच्चाई भोले बाबा की कसम, इतिहास में जिनके साथ फोटो भी उठा के देख लेंगे ना, इनके बाप दादा भी नहीं बैठे होंगे वहां और ना पहुंच सकते कभी, ये चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात मार ले। और छोड़ो वो जो भी है बातें भाई, सही है अपने जिसको जैसे लगते हैं सही है। यूथ जो है कहते हैं कि आपकी बातों से गलत डायरेक्शन पे इन्फ्लुएंस। अरे गलत डायरेक्शन पे क्यों जाएगा यूथ? मैं क्या सिखाता हूँ भाई, अपने माँ बाप की इज्जत करो, बदमाशों को राम राम मत करो। क्या बिगड़ जाएगा यूथ? कोई तुम्हारे को दबा रहा है, तुम्हारे माँ बाप को दबा रहा है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम उसको जवाब दो, ये इसमें बिगड़ जाएगा यूथ। कि लड़कियों की इज्जत करो, उनको ये मत करो, पास के लिए मत लड़ो, इसमें बिगड़ जाएगा यूथ। अगर बिगड़ता हो तो हाँ भाई मैं यूथ बिगाड़ रहा हूँ, और मैं खुला बिगाड़ूंगा। क्या पढ़ ले कोई मेरा पढ़ ले भाई, लड़कों को भी किस बात यार। भाई देखो मैं कह रहा हूँ भाई, बदमाशी किसी की मत सहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने आप पे भरोसा करो, अपने हाथ पे भरोसा करो, यही अंत है भाई। यार एक बात बताओ, मेरी कितनी भी सिफारिश है, मैं थाने कोर्ट में चला जाऊं, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में भी नहीं होगा, थाने में भी नहीं होगा बिना पैसों के। हर चीज पैसों से चलती है भाई, कोर्ट थाना कचहरी बदमाश। अरे भाई कोई किसी बदमाश के पास बैठ ले, कोई किसी के पास चला जाए, कोई भाई ये क्राइम अंत में अपने हाथ से करने पड़ेंगे। कब तक दूसरों के सामान पे बंदूक पे चलाओगे भाई, कंधे पे धर के कब तक भाई? किसी को कितनी बार बाप, कितने बाप बदलोगे, कितने बाप बनाओगे? आज अगले की चल रही है, कल ना चले, अपने वजूद पे करो ना भाई। यार अगर मेरे बस की है कि मैं भाई 5 आदमियों से लड़ सकता हूँ,
ठीक है, तो मैं भाई 5 आदमियों से लड़ सकता हूँ। मैं बोल दूं इतनी बड़ी बड़ी बात कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तो फायदा क्या है यार। देखो भाई, इंसान ना, बोलने वाले की भी एक बात होती है रोहित भाई, आदमी ने कुछ भोगता होता है ना तब वो बोल पाता है। सच्चाई है। आज चाहे कभी तुम फर्क देखना यार, कभी ना उन रीलों को उठा के सुनना, कभी दिल और दिमाग से चीजों को सुनना। अगर कोई भी किसी, अगर कोई, देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अपने आप में बहुत बड़े मजबूत आदमी, बदमाश आदमियों की बता रहा हूँ, जो मेरी रील को सुनते हैं, जिन्होंने वो चीजें देखी हैं, या फिर बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं। अच्छा मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं ऐसे जो मेरे को फॉलो करते हैं। वो एक बात आप सोचो, अगर वो आदमी भी मेरी बात सुन रहे ना, तो इसका मतलब मेरी बात में कुछ बात है। ठीक है, अब कौन क्या सोच रहा है, देखो जलने वाले 10,000 हैं, ठीक है, देखो जलने वाले मेरे से 10 हो, मेरी बला से भाई 10,000 हो जाओ, ठीक है। मेरे दुश्मन भाई अभी मेरे को कम मानते हो और ज्यादा हो जाओ, पर भाई मैं पानी नहीं मार सकता किसी के, मैं नहीं कर सकता भाई। प्लीज मेरे को जाके भाई प्लीज मेरे को फॉलो करो भाई, प्लीज मेरी लाइक करो भाई, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, इसी बात है। आपने इतना सारा भाईचारा जोड़ लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सब कभी सोचा कि जब आप यहाँ पे नहीं रहोगे इस दुनिया में तो क्या होगा? भाई पता है, देखो बहुत छोटी सी जिंदगी है, उसको ये करने की कोशिश करो कि अगर मैं आज आपसे मिल रहा हूँ तो आने वाले समय में लोग आपको याद रखें। आपके जाने के बाद भी आप हो इस धरती पे, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आप एक बार किसी इंसान से मिले और वो आपको भूल नहीं पा रहा ना, यही आपकी कमाई है कि आपने कोई इंसान कमा लिया। पैसा क्या है यार, सब कमा रहे हैं। मैंने एक क्रिएटर को भी एक बात समझाई थी, भाई इस दुनिया में बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारे ऐशो आराम है, पर एक बात बताऊं, सबसे मुश्किल चीज कमानी क्या है? प्यार और सम्मान। इसीलिए कोई इज्जत ना करता हो कि वो मेरे से डरता है, इज्जत कोई इसीलिए करता हो क्योंकि वो आपके लिए मरता है, बिल्कुल। प्यार करता है। तो बस ये वाली इज्जत वही है ना कि मांगी हुई जनता में और कमाई हुई जनता में फर्क होता है भाई। अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा बहुत क्वेश्चन है, मौत कैसी चाहते हो? हैं यार भाई, एक बात बताऊं तुम्हें, मौत तो देखो परमात्मा ने जो जैसी लिखी होगी, सब उनके हाथ में है। बाकी जो भोलेनाथ को मंजूर होगा वही होगा भाई, हम तो इस पे क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं। पर ये है कि भाई जो भी होगा जानदार होगा जब होगा। जानदार होगा। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बात है जो किसी के साथ कुछ चीजें चल रही होंगी कि अरे उन चीजों हम से डर मरेंगे लगता नहीं है? भाई, मारेंगे ही हम ना मरते भाई। डर नहीं लगता? डर किस बात का? किसी बाप का ले खा रहे हैं, कर्जा ले रखा है किसी का, या कोई रोटी दे रहा है? डर सिर्फ भाई अपने बाप से लगता है, उस भोलेनाथ से लगता है जिन्होंने पैदा करके इतना बड़ा कर दिया और जिसने इस धरती पे भेजा, बस। और किसी से डर नहीं लगता। बाकी जो जिस बढ़ाना चाहे उस बल तैयार है भाई, हमारा कोई कुछ ना किसी से फर्क पड़ रहा है। सब अपने घर साहूकार है भाई, सब अपने घर बलवान है, सबके हाथ में जान है, सबके पास बदमाश है, सबके पास पॉलिटिशियन है, सबके पास पावर है। जिसके ऊपर जब आती है, जब पता लगता है कि इसके बस की कितनी है, यूं तो सबके पास सब धर है भाई। यार एक बड़ी छोटी सी बात है, असले घर धरे तो घर धरे, रपिए घर धरे तो घर धरे, और भाई भाई खड़े तो साथ खड़े। तो वही बात है कि जो भाई है वही है सब कुछ जीवन में भाई, और कुछ नहीं है इस धरती पर। हर पॉडकास्ट में एक उस इंसान का जिक्र हुआ है जिससे शायद आप कभी बाहर निकल पाए हो नहीं, बट आपसे पूछना चाहता हूँ, सच में मूव ऑन कर चुके हो? नहीं, ना आज ना कल ना कभी। शी वॉज द वन एंड कहीं शी ना कहीं विल बी लगता द नहीं वन कि फॉर एवर। आने वाली लाइफ इफेक्ट हो जाएगी उस चीज से? क्या होगी? कुछ नहीं होगी भाई। प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा जिंदगी भर। यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं बात नहीं करता, या वो नहीं करते मेरे से, किसी वजह से हो जाती हैं आपसदारी में 10 बातें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। उनकी कोई बात हो जाए, मैं चाहे बात ना करूँ, उनके प्रनाश कर दूँ, उनके पीछे मैं बात नहीं कर रहा तो क्या हो गया? प्यार तो प्यार होता है भाई। जिस एक बार जिसके साथ थाली में खा लिया वो जिंदगी भर के लिए भाई है। उन चोरों में से नहीं है कि एक बार खा के पीछे से गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपनी नस्ल नहीं है भाई इतनी नकली। जिसको भाई का साथ है जिंदगी भर उसके, और हमेशा रहेंगे चाहे कितनी लड़ाई हो जाए। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आजकल के लोग इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं? गिव अवे बहुत ज्यादा चल रहा है कुछ, पर अब मेरे को पर्सनली बिल्कुल ना, और ना कोई गिव अवे वाला पसंद है, चाहे वो कोई भी हो। अपनी तरफ से कोई जनता को ज्ञान देना चाहोगे? भाई जनता को ये कि मैसेज है, गिव अवे वाले से बहुत दूर रहो भाई। ठीक है, हाथ जोड़ के नाम लेके भी कह सकूं मैं भाई, देखो ये कितने भी जितने भी गिव अवे वाले हैं, फर्जी, फ्रॉड, जेब कतरे, चोर, कॉपी पे लिखवा लो। देखो क्या करते हैं, 5 लाख फॉलोवर में से अगर 5 आदमी हो गए, 5-5 हजार देते हैं, तो ये एक वीडियो के प्रमोशन के 1 लाख रुपए देते हैं। तो कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ बना रहे हैं भाई। अवेयर हो जाओ इन चीजों से, मैच्योर हो जाओ। किसी के इनके घरों पे पलस्तर भी नहीं है, इनके घर रोटी के दाने भी नहीं थे किसी समय में। ये जहां से आगे ड्रामेबाजी फॉरेन कंट्री से सीख रहे हैं ना, ले सिक्का फेंका और
जेब कतरों की तरह मैंने फॉलो करो और ये करो। अरे भाई ये कंगले उठाई गिरे, इनके चक्करों में मत पड़ो भाई। हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर परिवार देखो, अपने काम धंधे करो। बोतलें रोक रोक के, जहाज रोक रोक के अगर 5-5 10-10 हजार मिलते ना तो तक मैं प्लॉट खड़े कर देता भाई। सुधर जाओ, समझ जाओ, अपने माँ बाप ने देख लो, कुछ खा कमा लो, इन बढ़ुआ ये चक्कर छोड़ दो। एक बैग, वो बैग देवा, फोन बैग देता है, वो देता है घड़ी। अबे भाई मैं बढ़वा दूंगा 150-150 में धक्के खावे, और सोच ले दर्जन के हिसाब से तो 60-70 के आते होंगे। और वो एयरपोर्ट भाई चोर बाजार चले जाना, मेरी बात मान के सुबह ना मिल जाए ना 50-60 रुपए में ढेर लगे रोड पे तो मेरा नाम बदल देना भाई। और बताओ काम आगा यार। हवा अब ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा ये चीजें बाहर आएंगी तो क्या हो गया, बाढ़ पाट लेंगे। मेरा खुली है भाई, काटिया भी मत इसने और घेर दिए, कोई मतलब नहीं है। खुले चोर हैं, जो चोर है वो चोर है भाई, मारी ना पटती के सही के साथ करने में तो सही है। मैंने एक चीज और देखी, कई बार सुना है कि जो हेमंत जो बोलता मुंह पे बोलता और पीछे कभी ऐसी चीज जो है भाई सामने देखो सच्चाई अपनी सबसे बड़ी बात क्या है, अभी भी क्यों बोला कैमरे पे, अभी भी पीछे नहीं बोला। ये वीडियो पहुंच जाएगी वहां तक, कोई ना कोई पहुंचा ही देगा, ठीक है। तो पीछे से मेरी आदत नहीं है भाई, सामने से, वरना उसका नंबर है मेरे पास, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमारा फोन नहीं उठाया बदमाश ने। वो हमारा फोन उठा लेता तो अलग मजा आता, मिल लेते दिल्ली में उससे, पर नहीं उठाया तो ठीक है भाई। और बाकी भाई जो चोर है वो चोर है ना, तो मेरे को फेम का चस्का और ना मैं किसी के चूतड़ों में बढ़ता, ठीक है। पहले हमारे में बढ़ रहा था वो कि भाई भाई भाई, फिर वाला अपना बाप बना लिया, फिर वो उसके चूतड़ों में जाकर बढ़ गया। कहीं लगता है इन लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत धंधा बना दिया। धंधा भाई एक बात बताओ, अगर ये इतने ही मतलब दानवीर करण है, 1 लाख रुपए का फोन देते हैं, 3 महीने का किराया दे दो ना किसी गरीब मकान के घर का, वो झोपड़ी वाले बेचारे घरों में रखवा दो ना, उनको दे दो ना सेटलमेंट, उनको करवा दो। अगर इतने ही पैसे बांटने का शौक है, 5,000 रुपए यार भाई। एक बात बताओ, दान पुण्य भाई हम भी करते हैं, ठीक है, पर इस हाथ को भी पता नहीं लगता कि क्या दान कर दिया। कहीं ना कहीं लगता है जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग अनएजुकेटेड। नहीं भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारी जो जनता है ना वो बेचारी बहुत भोली है। बहुत सारे लोग हैं गांव देहात के होते हैं बहुत से, वो सोचते होंगे कि यार शहरों में ऐसी सच्चाई होती है। एक बैग की कॉस्टिंग वो तो अंदाजा नहीं लगा पाते ना कि कितने हजारों में ऑर्डर जा रहे हैं, तो ये 50-60-100 रुपए में भी बन रहे हैं, है ना। तो ये चीजें भाई उन्हें नहीं पता, वो अवेयर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हर इन्फ्लुएंसर उन तक मैसेज पहुंचाए कि भाई ये चीजें फ्रॉड है, फर्जी हैं, अपने ही बंदों के साथ सब चीजें कर रहे होते हैं वो, तो उनके चक्कर में मत पड़ो। तो हेमंत भाई जाते जाते कुछ यूथ को मैसेज यार। भाई यूथ को मैसेज यही है कि भाई देखो सारे भाई मेरी बात ध्यान देना, गौर करना कि भाई ये बदमाशी की जो रील है और इसकी जो रियलिटी है इनमें बहुत फर्क है। बदमाशी की कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, बदमाशी की जिंदगी भुगताई हुई बहुत बुरी है मेरे भाई। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, नशे पत्तों से कट ऑफ करो। देखो कोई भी बदमाश, कोई भी कुछ भी आपके लिए हो सकता है, कोई एक आध आदमी भाईचारे में आपका साथ दे दे, पर कोई आपके लिए सिर्फ फोन कर सकता है। करना आपको जीवन में सब कुछ अपने हाथ से है, अपने आप खुद करना पड़ेगा। तो अपने दम पे चलने की कोशिश करो, हर चीज में अपना वर्चस्व बनाओ, अपना वजूद बनाओ कि किसी को आपकी जरूरत पड़े, आपको परमात्मा करे ही ना कि किसी की जरूरत पड़े। और नशों से तो भाई जितना अवॉइड करो, क्योंकि भाई लड़ाई भी जब लड़ोगे, जब शरीर में जान होगी, तो अपने शरीर में जान है तो दुनिया जान है, बाकी सब बेकार है भाई। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान अपने माँ बाप का किया करो, क्योंकि उनसे बड़ी ना कोई इस धरती पर ताकत है और ना कोई चीज है और ना कभी हो सकती। और बाकी लास्ट में भाई हर हर महादेव, जय मां चामुंडा। सारे भाई खुश रहो, हंसते रहो, और भाई ध्यान से बातों को ध्यान रखना जीवन में, ये नहीं सुन के छोड़ देना है, फॉलो भी करना होता है, अप्लाई भी करना होता है जिंदगी में, ठीक है भाई। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी बातें आपने करी। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव शंभू। I'm gonna get back when I feel like